श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा उपचार लेके आए हैं जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। एक ऐसा फल जो कई हमारे भाई जो आज सालों से परेशान हैं, उनकी परेशानियों को हल कर देगा। भाइयों और बहनों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आज आपके लिए अनार एक फल है जिसके ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। मित्रों, भाइयों और बहनों, इसे अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। जैसे कि एक बार की बात है कि एक किसान के घर में एक छोटा सा बछड़ा था। वो बछड़ा एक नीम के झाड़ से बांध के बाजू में एक चारपाई डाल के वो किसान अपने खेत से काम करके आया और वहां पे लेट गया। अपने मुंह के ऊपर एक पंछा डाल लिया और लेटा हुआ था नीम की ठंडी छांव में। बाहर से किसी व्यक्ति ने, व्यापारी ने, जो छोटे बछड़े बच्चियां खरीदते हैं, उसने चिल्लाया कि किसी के घर में बच्चा है जो बेचना चाहता है तो बेच दो। तो उसने बोला, पंछे से ऊपर अपने मुंह से पंछा हटा के वो किसान ने बोला, सुनो, हाँ भैया, मैं बेचना चाहता हूँ ये बछड़े को। तो उन्होंने बोला, ठीक है। बोले, कितने में बेचोगे? तो कितने में लोगे? तो उसने बोला, 150 रुपए में मैं ले लूंगा। तो किसान ने बोला, नहीं, 150 में नहीं, 300 रुपए में अगर तुम उसको में से लोगे तो मैं दे दूंगा। लेकिन वो खरीदार ने उससे कुछ कहा नहीं, चला गया। ये किसान वापस सो गया, अपने मुंह पे एक कपड़ा ढक के, छांव के नीचे मक्खी वक्खी ना करके सो गया। थोड़ी देर बाद लगा कि जैसे किसी ने उसका मुंह के ऊपर का कपड़ा खींचा। तो आंख खोल के देखा तो जो बछड़ा था वो वहां से चल के आके किसान के पास खड़ा था और उसने उसके मुंह के ऊपर से कपड़ा को खींचा और उसने उस किसान को कहा कि सुनो, वो आदमी जो अभी बछड़ा खरीदने आया था वो अभी फिर आएगा और तुमसे 250 रुपए में मुझे मांगेगा और तुम 250 रुपए में उसे बेच देना मुझे। तो वो किसान बड़ा अवाक था। उसने बोले, बछड़ा मुझसे बात कर रहा है, बड़ा अजूबा है। तो उसने बोला, तुम मुझसे बात कर रहे हो? बोले, हाँ। बोले, क्यों? और मैं तुम्हें 250 रुपए बेचूंगा तो तुमको क्या फायदा है उससे? मुझे कोई फायदा नहीं है भाई। बोले, दरअसल बात ऐसी है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। बोले, पिछले जन्म में मैंने 250 रुपए का कर्ज तुमसे लिया था और बिना तुम्हें पैसे तुम्हारे खा के, अब तुमसे अपनी सहायता के लिए 250 रुपए लेके और उसे खा के मर गया। इस जन्म में मुझे ये बैल के रूप में, बछड़े के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्मेगा, जिससे मैं पूरे जीवन तुम्हारा वर्क करके, हार्ड वर्क करके तुम्हारे 250 रुपए चुका सकूं। लेकिन चूंकि तुम्हें एक मौका मिला है कि तुम जल्दी से उस 250 रुपए को कमा लो, ये व्यक्ति 250 रुपए में तुमसे मुझे खरीदेगा, तो तुम उससे 250 रुपए लेना तो तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। तो किसान को बड़ी उत्सुकता हुई। तो तुम जब उसके पास जाओगे तो वो खरीद लिया तो वो क्या तुम्हारा उससे भी कोई कर्ज उठा हुआ है? बोले, नहीं, मेरा उससे कर्ज नहीं, वो मेरा कर्जदार है। वो व्यक्ति ने मुझसे 250 रुपए लिया था और उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो बोले, जब वो तुमको खरीद लेगा तो तुमको तो उसके यहाँ काम करना पड़ेगा, तो जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारा पैसा और बढ़ जाएगा। बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब ये मुझे तुम यहाँ से खरीद के अपने घर ले जाएगा और जैसे ही मुझे खूंटे में बांधेगा मैं मर जाऊंगा। बोले, क्योंकि मुझे एक सांप डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। तो बोले, मेरा जो 250 रुपए मैंने तुमसे लिया था वो मैंने उस व्यक्ति से लेके अपने आप को बेच के तुम्हें दे दिया और उस व्यक्ति ने मुझसे लिया था तो उस 250 रुपए का नुकसान उस व्यक्ति को हो गया और उस नुकसान की मेरे भरपाई ये हुई कि मैंने उससे 250 रुपए लेके तुम्हें दे दिया। उसका नुकसान हो गया, मैंने उससे वसूल लिया और तुमने मुझसे वसूल लिया। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने भूल से भी किसी व्यक्ति का पैसा उधार ले लिया है या किसी व्यक्ति का पैसा छीन लिया है या किसी व्यक्ति ने विषम परिस्थिति में आपकी सहायता कर दी है, आपको अपने घर का सदस्य समझ के आपकी सहायता करी, तो मित्रों, ये
भूल के भी ना सोचें कि हम उसका पैसा रिटर्न ना करेंगे। ये ध्यान रखें, ये जन्म नहीं, कई जन्मों तक वो कर्ज हमारे साथ साथ कई जन्मों तक चलता रहता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए हमको कई जन्म योनियों में आना पड़ता है। उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, मुक्ति में बाधक बन जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखें। इसलिए अगर किसी भी ने आपको अपना भाई, अपना मित्र, अपने घर का सदस्य समझ के आपको पैसा दे दिया है, तो आप उसे मूर्ख न समझें। क्योंकि जो मांगने वाला व्यक्ति है, जब उसे पैसा मांगना रहता है तो वो भिखारी बन के आपके सामने आ जाता है, आपको 50 बार पैर पड़ता है, मुझे दे दो, गिड़गिड़ाता है। और जब आप उस पर दया खा के, मेरा ही दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा ही घर का मैं उसे अपने घर का छोटा भाई मानता हूँ, ऐसा समझ के आप जब उसे पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति अपना मुंह तक नहीं दिखाता, आपके सामने से मुंह ढक के निकल जाएगा, आपको पहचाने का तक नहीं। मित्रों, ऐसी स्थिति आ गई। ये स्थिति इतनी बुरी है, ये समझ लें कि जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पैसा खा लेता है और पैसा खा के अगर वो मर भी जाए तो वो क्या, जैसे कुंडलियों में पितृ दोष आते हैं मित्रों, तो जो तुमने अपने किसी का पैसा, धन छीन के, चुरा के, धोखे से अपने पास रख लिया है, वो आप क्या, आपकी संतानों तक को भरना पड़ेगा, क्योंकि उनके कुंडलियों में पितृ दोष आ जाते हैं और वो उनकी उन्नति को बाधक कर देते हैं। जैसे आप एक घर में पौधा लगाए हैं और बाहर से पानी न लाके तेजाब उसकी जड़ में डाल रहे हैं। मित्रों, ये दूसरों की आह का पैसा है, दूसरों की मेहनत का पैसा है। अगर आपने छीन लिया है, किसी से ले लिया है, किसी ने आपके विषम परिस्थिति में आपकी सहायता की है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति से जाएं, उसको थोड़ा थोड़ा करके, कैसे भी करके, उठा पटक करके, कुछ भी करके। क्योंकि मित्रों, जब आप कर्ज लेते हैं तो आपका किया हुआ जप, जाप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, पितृ जो कर्म करेंगे वो एक भी धेला आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि आप कर्जदार हैं। ये कुछ भी आपको पुण्य कर्म नहीं, भगवान की पूजा पाठ तक मित्रों नहीं लगते। तो मुझे छोटी सी कहानी बताने का मात्र ऐसा एक मकसद है कि मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, जो उपाय अगर आप करते हैं तो जिस भी व्यक्ति ने आपका कर्ज लिया है या आपसे पैसा ले गया है या आपका पैसा दबा के बैठ गया है, जो आपको वापस नहीं कर रहा है, अगर आप ये उपाय करते हैं, इसमें थोड़ा सा खर्च है मित्रों और थोड़ी मेहनत है, क्योंकि प्रयोग थोड़ा सा लंबा है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो वो व्यक्ति, भगवान ईश्वर उसको इतना पैसा दे कि वो आपका पैसा वापस ला के दे दे, उसके भी फल फूल हो जाए। हम उसको बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, हम उसके लिए कुछ बुरी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप प्रकृति को जो कुछ देंगे वो आपको मिलेगा। मित्रों, ये विशेष ध्यान रखें, हमको किसी का बुरा नहीं करना है, आप भी किसी का बुरा ना सोचें, न उसे बद्दुआ दें। केवल ये प्रयास करें इस प्रयोग करने से कि भगवान ईश्वर उसको इतना पैसा दे और उसके मन में इतने अच्छे विचार जागृत करे कि वो हमें हमारा पैसा लाके वापस कर दे, वो फले फूले, अपने ऋण से मुक्त हो। हाँ मित्रों, और अगर आपने ये प्रयोग किया और वो व्यक्ति के पास पैसा आता है और उसकी देने की नियत नहीं होती, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं करता है, तो ये आप तय जानिए वो क्या, उसकी पुश्तों तक ऐसी ही नजर आएगी, भीख मांगते नजर आएगी, उनके बच्चे तक। मित्रों, उस कुल खानदान के लोग, क्योंकि ये अज्ञात का ऋण बन जाता है, उनकी कुंडली में अज्ञात का ऋण बन के जन्म लेता है और उनके पैर में बेड़ियां डाल देता है, जो उनको ऊपर बढ़ने के लिए बढ़ने ही नहीं देता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अभी मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। ये प्रयोग है एक अनार के फल का। इस प्रयोग को कितने दिन करना है, कब करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप अंत तक देखें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करिए मित्रों। इस पर लाइक का बटन है, लाइक दबाइए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों, तो सब्सक्राइब करिए। एक आप अनार ले लीजिए। सबसे पहले इसमें जो चीजें लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 43 डेज आपको करना है इस प्रयोग को। 43 तो स्टील की छोटी कटोरियां, इतनी बड़ी बड़ी एक कटोरी लें, 43 कटोरी ले लीजिए। मैं बोला इसलिए आपको कि थोड़ा सा खर्च है, आपने इतना ऋण दे दिया है तो 43 कटोरी भी आप ले सकते हैं जब आपको अपना धन चाहिए, क्योंकि आप उसके भले के लिए भी कर रहे हैं। और अगर नहीं देगा तो ईश्वर आपके किए गए प्रयास को भी देखेगा कि आप उसको धन देने के बावजूद भी उसकी उन्नति के लिए सब कर रहे हैं। और अगर वो नहीं देता उसके बावजूद भी, तो तय मानिए वो क्या, उसकी पुश्ते तक
गर्त में ही पड़ी नजर आई, पूरा वंश। तो ये मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, और ये न मैं चाहता हूं कि आप भी मन में सोचें। आप अपना कर्तव्य करिए, उसे अपना कर्तव्य करने दीजिए। अब करना क्या है, आप एक अनार लीजिए। अनार को ऊपर का जो छिलका होता है, अंदर में जो सफेद जाली रहती है उसको नहीं लेना है, ऊपर का जो छिलका कड़ा उसको पूरा उतार लीजिए अनार से, और उसके पूरे जो बीजे हैं उन बीजों को अलग कर लें। और इस बीच में आप अनार को खाते ना जाएं, क्योंकि वो जूठा हो जाएगा। अगर वो जूठा हो गया मित्रों, तो वो आपके पूजा और आपके अनुष्ठान के कार्य में, 43 दिन के अनुष्ठान के कार्य में कोई काम नहीं आने वाला। तो रोज आपको एक अनार लेना है, एक अनार लेके उसका छिलका निकाल लीजिए। अब उस छिलके के 84 टुकड़े कर लीजिए, गिन के 84 टुकड़े कर लीजिए, और उस स्टील की कटोरी के अंदर 84 टुकड़ों को भर के कच्चे दूध से उस छिलकों को ढक दीजिए। यानी इतना दूध भरिए कि छिलके उस दूध में डूब जाए। फिर इस छिलकों की कटोरी जो बन गई, आपका ये प्रयोग का एक सामग्री बन गई। इसे करना क्या है, आप जैसे मान लीजिए ये आपका बेड है, आप सो रहे हैं, ये आपका सिरहाना है। इसके सिरहाने के पीछे, बेड के पीछे में एक स्टूल या चेयर रख दें, और उस स्टूल या चेयर के ऊपर में वो कटोरी को अपने सिरहाने की तरफ रख लें। साइड में ना रखें, पीछे रखें। उस कटोरी को रख लें आप अपने तरफ में, और सो जाएं। सवेरे सुबह सुबह उठ के आपको सबसे पहला कार्य करना है कि आप अपने ईश्वर का नाम जो लें, जो आपका बैठ के कुछ जाप करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, अपना हाथ देखते हैं, जो आप करते हैं वो करने के बाद सबसे पहला काम करें कि उस कटोरी को लें, और उस कटोरी को उठा के आप चुपचाप अपने घर से निकल जाएं। किसी को, घर के लोगों को भी कह दें कि कोई टोके ना, कोई पूछे ना कहाँ जा रहे हैं, पहले से बता दें कि मुझे सुबह जाना है। आप एक कटोरी लेके एक ऐसी जगह जाएं, ऐसे मंदिर में जाएं जहां पे मंदिर के अंदर में पीपल का वृक्ष हो। मान लीजिए कि सुबह सुबह आप बिना स्नान के मंदिर में घुस नहीं सकते, तो क्या करें, आप ऐसा कैंपस होना चाहिए, ऐसी बाउंड्री बंधी हो उस मंदिर में जहां मंदिर हो, और उस बाउंड्री के अंदर एक पीपल का वृक्ष हो। तो उस पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाके उस कटोरी को आपको रख देना है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, उस व्यक्ति को इतना पैसा दो कि वो मेरा पैसा वापस कर दे। आप शुभ कामना मांग रहे हैं, आप उसके लिए भी, जिसने आपका पैसा लिया उसके लिए भी शुभ कामना मांग रहे हैं कि वो आपका पैसा लौटा दे। और डेली आपको ये 43 दिन 43 डेज तक आपको करना है। अब ये 43 डेज क्यों करना है, 43 डेज सब चीज को आपको समझना चाहिए। 43 दिन का मतलब है कि हमारे जो ग्रह चंद्रमा है वो 27 नक्षत्रों के ऊपर में घूमता है 43 डेज के अंदर में। 43 दिन में वो अपना 27 नक्षत्रों का एक चक्र पूरा कर लेता है। तो अगर किसी कारण से कोई नक्षत्र का या किसी ग्रहगत कोई योग का कि 27 इस 43 डेज के अंदर वो कभी ना कहीं वो बनेगा जो कोई ब्लॉक कर रहा है, तो आपको जब रोज रख के आएंगे, रोज एक प्रार्थना करें, वो कटोरी को वहीं छोड़ दें। दूसरे दिन आप ढूंढने की कोशिश करें, दूसरे दिन आप जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो कटोरी कोई उठा के ले जाता है, और कभी ऐसा होता है कि वो कटोरी वहीं रखी रहती है। आप उस पर ध्यान न दें, आप अपना काम करें, एक कटोरी नई ले जाके, नई कटोरी ले, घर की यूज्ड कटोरी ले लेना है, वो कटोरी ले जाके आप रखते जाएं, धीरे से जिसको लगेगा वो कटोरियां उठा के ले जाएगा। ना ले जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका काम है इनको रखना। मित्रों, आप अगर 43 दिन का ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही वो व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में आपका जो रुका हुआ या चुराया हुआ या छल से, धोखे से जो आपका पैसा ले गया है, उसके मन में विचार उत्पन्न होगा कि वो आपका पैसा दे दे, और उसको भी ईश्वर जरूर देगा, थोड़ा थोड़ा करके दे, लेकिन वो लौटा दे। नहीं तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो लिए गया कर्ज है वो ऋण बन के हमको कई जन्मों तक चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमारा भी अपने भाई बहनों से एक अनुरोध है कि अगर आपने भी किसी का पैसा लिया है मित्रों, तो उसे दे दें, ऋण को ना रखें अपने पास, क्योंकि ये हमारे मुक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। जन्म जन्मांतर तक लोग केवल मुक्ति के लिए भटकते रहते, कई जन्मों तक लेते रहते हैं, और हमारे को ईश्वर ने सबसे पहला जो वरदान दिया है वो है विवेक, कि हम अपने विवेक से सोचें कि
कि हमको भगवान ने, ईश्वर ने क्यों दिया। हम अपनी मुक्ति के में बाधक न बने। इन छोटे कर्मों से, केवल पैसे जैसी चीज के लिए हम अपनी मुक्ति में बाधक बन जाएं, हम अपने सत्कर्मों का नाश कर दें, ऐसा कुछ न करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का लिया हुआ पैसा, उसके दिन रात उस पैसे के लिए वो सोचता है कि मेरा पैसा इस व्यक्ति ने खा गया, एक आह निकलती है। इस पूरी सृष्टि में जैसा श्राप काम करता है मित्रों, वैसे ही आह काम करती है। आप व्यक्ति से नहीं, उसकी आह से डरें। हमारे घरों के सामने में कोई एक भिक्षा मांगने के, जब कोई गरीब व्यक्ति आता है, वो खुद गरीब होता है, हम उसको जो दान करते हैं, वो दान किस लिए करते हैं? वो दान में गिनती नहीं होती, हमेशा ध्यान रखें। दान जब किया जाता है तो सत्पात्र को किया जाता है। और जो भिक्षा लेने आने वाला जो गरीब व्यक्ति है, वो दान का नहीं, दया का पात्र है। आप क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, वो इतना गरीब है, दीन होकर है, कि आप उस पर दया करते हैं और कुछ रुपए दे देते हैं। जब आप उसको देते हैं तो उसको दया में गिनती बिल्कुल। दया और दान, दान हम इसलिए कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि मंदिरों में दे दें, किसी ब्राह्मण को दे दें। ये नहीं है कि मैं ब्राह्मणों को ऊंचा उठाना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को ही दान दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बात ऐसी है कि जो ब्राह्मण कर्मकांडी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्मकांडी ब्राह्मण को दें, जो मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं उनको दान दें। इसलिए दें क्योंकि जब आप कोई चीज दान देते हैं, कुछ खाने को अगर उनको दिया, तो जब भी कोई व्यक्ति कुछ चीज खाता है तो उसके शरीर में 12 घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। और जब वो किसी जल, आपके दिए गए जल पीता है, तो 6 घंटे तक उसका असर उसकी बॉडी पे होता है। और वैसा ही उसकी सोच हो जाती है मित्रों। जब हम, वो व्यक्ति आपका दिया हुआ अन्न, आपका दिया हुआ दान की चीज को खाता है, और उसके बाद में वो मंदिर की पूजा पाठ, अनुष्ठान, कोई जाप, कुछ भी करता है, जब वो करता है तो उसको कुछ भागांश, क्योंकि वो सत्कार्य कर रहा है, और सत्कार्य करने से वो धीरे धीरे आपके पास जमा हो। और जो हमारे द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए लोग आते हैं, उनके कर्म इतने जन्मों से इतने निकले, इसी प्रकार का, किसी का पैसा किसी ने खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और वो धीरे धीरे पता चला कि इतने दिन क्षीण हो गए कि अब वो दया के पात्र हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप भगवान से भी मांगे मित्रों, तो बहुत सोच समझ के मत मांगे। एक व्यक्ति, एक लोभी था, तो उसने कहा कि हे ईश्वर, मुझे इतना धन दो कि धन मिलता रहे, मुझे किसी को ना देना पड़े, और सारे लोग मुझे धन देते रहे, मेरा खर्च ना हो, अनामय को किसी को देना पड़े। और एक व्यक्ति ने वही ईश्वर से मांगा कि हे प्रभु, मुझे इतना धन देना कि मैं सबके लिए असहायों की सहायता करूं, लोगों को दान पुण्य करूं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाऊं, गौशाला करवाऊं, कुआं बावड़ी बनवाऊं। ये दोनों व्यक्ति को जब देहांत हुआ और जब उनका जन्म हुआ, तो जिस व्यक्ति ने मांगा था कि मुझे केवल पैसा मिलता रहे, ऐसा मुझे जन्म देना प्रभु कि पूरे जीवन मुझे पैसा मिलता रहे, वो व्यक्ति भिखारी बन के जन्म लिया मित्रों। और समझे कि हम जो भिक्षा मांगने आता भिखारी, हम उससे कुछ नहीं मांगते, कोई भी उससे कुछ नहीं मांगता, पूरी दुनिया के लोग उसको भिक्षा देते रहते हैं। और जिस व्यक्ति ने मांगा था कि मैं दूसरों के सत्कार्य के लिए मुझे धन देना, तो वो व्यक्ति का जन्म एक बहुत बड़े साहूकार, एक जमींदार के यहाँ हुआ। पहले से धनवान था, फिर उसके सत्कर्म उसके साथ थे, उसने इतना सत्कर्म करके इतने बावड़ी, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिरों का निर्माण, गरीब कन्याओं का विवाह, छोटे बच्चों की पढ़ाई में इतना पैसा धन करा। इसलिए ईश्वर जब भी कोई व्यक्ति तपस्या भी करता है, तो भगवान को पता होता है, ईश्वर को पता होता है कि ये क्या मांगना चाहता है, लेकिन तब भी वो उसको बिना मांगे कुछ नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम मांगो, क्योंकि जैसे ही वो मांगता है तो ये तय हो जाता है कि उसको क्या चाहिए और क्या चीज से वो कमी रहने वाली है। सब कुछ मांगा, अधिक मास चल रहा है, सोचिए उसने सब कुछ मांग लिया। मैं दिन में न मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न इस 12 माह में मरूं। सब कुछ मांगने के बाद न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं। अब भगवान को ये सोचना ही नहीं था कि ये सब चीज में मरेगा, क्योंकि ये तो उन्होंने तस्थास्तु कह दिए। अब वो इन चीजों में नहीं मरेगा। अब उनको इससे भी शॉर्ट रास्ता, वो इतनी सृष्टि में इतनी चीजें हैं कि भगवान को और शॉर्ट करना पड़ा। इसलिए भगवान ने उसे न अंदर चौखट पे बैठ गया, न अंदर है न बाहर है, न हवा में है न तू जमीन पे है, मेरी गोद के ऊपर है, न अस्त्र से मर रहा है न शस्त्र से मर रहा है। उन्होंने उसे अपने नाखून से फाड़ दिया। और हमने इसके अधिक मास वाले उसमें आपको बताए थे कि कितने दिन के बाद में इतने माह पूरे हो जाते हैं, उसके बाद अधिक मास आता है।
तो वो हिंदू शास्त्र में तो उतने दिन पूरे हो गए थे, वो एक अधिक मास था। तो चंद्र और सूर्य मास को मिलाने के लिए जो 30 दिन का समय बचता है, उस गणना को मिलाने के लिए वो अधिक मास कहलाता है। तो ये अधिक मास है, कोई भी महीना भी नहीं है। तो अब ईश्वर को रावण ने मांग लिया कि ना मैं किसी जीव से, किन्नर से, राक्षस से, देव से, प्रेत से, किसी से न मारूं। भगवान ने कहा अब अभी 2 लोग बचे हैं, मनुष्य बचे हैं। वाना बोले अरे ये तो मेरे भोजन है, मैं तो इनको ऐसे पकड़ के खा जाता हूँ, ये क्या मुझे मारेंगे। अब ईश्वर को कभी भी सृष्टि में किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने केवल एक साधारण इंसान राम जी के रूप में, मनुष्य रूप में जन्म लिया और बंदरों वानरों की सहायता से लंका पर चढ़ाई करके रावण को वध कर। तो इसलिए मित्रों, हम भगवान से कुछ मांगते हैं, उस पर भी हमको सोच के मांगना है। तो सोचें कि जब हम ये सब चीज करते हैं, तो अगर हमने किसी का, दूसरे का धन खा लिया तो कितना बुरा होने वाला है हमारे साथ में। हम क्या, हमारे बाल बच्चे कई पीढ़ियों तक की बरकत हम रोकने वाले हैं। और वो भी अगर किसी सज्जन पुरुष का आपने खा लिए तब तो बर्बादी है। आपने सोच लिया अपने घर में तेजाब ले आए हैं, और तेजाब जहां जहां बोएंगे वहां वहां सर्वनाश ही होना है। इसलिए मित्रों, अगर आपने हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मित्रों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।